प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईच वन टीच वन पे। मैं अनीता त्रिपाठी आज आपके लिए लेकर आई हूँ गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, क्षितिज में आपका दूसरा चैप्टर क्लास 10th के लिए सूरदास है। प्यारे बच्चों, सूरदास का जीवन परिचय मैं इतने आसान शब्दों में आपको बता रही हूँ जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यह एक कविता के माध्यम से होगा। इसमें हम थोड़ा सा व्याख्यान विधि भी बताएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, आप इसके लिए तैयार हो जाइए। 3 कवियों में से कबीर सुर तुलसी में से किसी एक कवि के ऊपर कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं लिखनी होती हैं। ये हर बोर्ड के लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को मैं सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा चुकी हूँ। आज गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बता रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और पुनः इसे अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। कवि कुलगुरु चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से पूरा विश्व विख्यात है। पूरा विश्व इस नाम से परिचित है। भारतीय संस्कृत के उन्नायक तथा राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा जिले के सरयू पारणी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। अब इस बात को प्यारे बच्चों मैं कविता के माध्यम से बता रही हूँ, जिसे आप लोग अपने बुक्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। जन्म के संबंध में है कविता। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। कैसे बच्चों? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। यानी सावन महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी को तुलसीदास जी ने 1554 विक्रमी संवत में कालिंदी नदी के किनारे शरीर धारण किया, अर्थात जन्म लिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके आगे इनके माता पिता का नाम किस तरह से याद करेंगे, मैं आगे ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्याख्यान की। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ समय बाद ही माता की मृत्यु हो जाने पर तुलसीदास जी के अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने इनका परित्याग कर दिया। अब इन सब चीज़ों से कैसे जानेंगे हम काव्य के माध्यम से। तो एक कविता है, पिता आत्मा राम दुबे हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि थे तुलसी, मन में भक्ति राम की थी। अब ये बताइए बच्चों कि तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो लास्ट में आया है मन में भक्ति राम की थी, यानी राम भक्ति धारा के कवि हैं। पिता आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, हुलसी जिनकी माता थी, माता का नाम हुलसी देवी था। राजापुर के कवि थे तुलसी। कहाँ के कवि थे तुलसीदास? तो राजापुर के। किसकी भक्ति करते थे? तो राम की भक्ति। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट दें, जिससे कि मैं और चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं, ये जान सकूं कि हमारे प्रयासों को लोग सराह रहे हैं। अब इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। इसी दशा में इनकी भेंट रामानंदीय संप्रदाय के साधु नरहरिदास से हुई, जिन्होंने इनको साथ लेकर कई तीर्थों का भ्रमण किया।
इस संबंध में एक पद है, बंदव गुरुपद कंज, बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसके बाद कुछ समय के बाद तुलसीदास स्वामी जी के साथ काशी आ गए, जहाँ पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या, विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। रत्नावली अत्यंत ही सुंदरी थी, जिसके रूप पर ये अत्यधिक आसक्त हो गए। एक बार तुलसीदास जी की अनुपस्थिति में रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं। वापस आने पर तुलसीदास अपनी पत्नी को घर में नहीं पाते हैं और उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सावन महीने की उफनती हुई बारिश में, बाढ़ में नदी को एक शव के माध्यम से पार कर जाते हैं। रस्सी को सांप को रस्सी समझ करके रत्नावली के पास ये पहुँचते हैं। रत्नावली जब इनकी ये दशा देखती है कि हारे थके और भीगते हुए इस उफनती नदी में ये तैर कर पार करके आए हैं मुझसे मिलने, तो उसे बुरा लगता है और वो इन्हें फटकार लगाती है। पत्नी के व्यंग से ये आहत हो जाते हैं और सन्यासी हो जाते हैं। फटकार पत्नी किस तरह से लगाती है, कहती है कि लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम होती न तौ भवभीत। पत्नी के इन वाक्यों ने इनकी आंखें खोल दी और वहीं से ये सन्यासी हो गए और काशी चले गए। लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया और ये कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, कभी काशी में निवास करते रहे। काशी में ही सन 1623 ईस्वी में 80 घाट पर इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ, यानी कि इन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया। मृत्यु के संबंध में जो दोहे प्रचलित हैं बच्चों, वो इस प्रकार हैं। संबत 1680, संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी, श्रावण कृष्णा तीज सनी, तुलसी तजियो शरीर। प्यारे बच्चों, मैंने 4 दोहे बताए हैं। अगर ये चारों दोहे आप ठीक से याद कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है और पोयम सभी के लिए आनंद देने वाला होता है। आप हमेशा के लिए इसे कंठस्थ कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अब तुलसीदास जी की कृतियों के बारे में बात करें तो महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी और भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें रामलला नहछु है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, बरवी रामायण, दोहावली, कवितावली। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने समाज का बहुत ही कल्याण करने वाला पथ प्रदर्शक के रूप में ये सामने आए हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सबसे अधिक उन्नति हुई है।
मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने खुद कहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यानी कविता करके तुलसीदास जी लसित नहीं हुए बल्कि कविता ही लसित हो गई तुलसीदास जैसे महाकवि को पा करके। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। पुनः संक्षिप्त में एक बार मैं आपको बेटा बता दे रही हूँ कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप कैसे याद करेंगे। पिता आत्मा राम दुबे हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि थे तुलसी, मन में भक्ति राम की थी। जन्म के संबंध में 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। पत्नी ने जो फटकार लगाई वो ये था कि लाज ना आवत आपको, दौरे ही आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम होती न तौ भवभीत। और मृत्यु के संबंध में संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सने, तुलसी तजियो शरीर। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने तुलसीदास जी के बारे में आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय मेरे बताए गए माध्यमों से अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।